क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां हवा का नियम उल्टा चलता है, जहां मंदिर का झंडा हवा की दिशा में नहीं बल्कि उसके विपरीत दिशा में लहराता है। एक ऐसा मंदिर जिसके ऊपर से आज तक ना कोई पक्षी उड़ा है और ना ही कोई हवाई जहाज। और तो और, जैसे ही आप इस मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर कदम रखते हैं, पास ही मौजूद विशाल समुद्र की लहरों की आवाज़ पूरी तरह गायब हो जाती है। आखिर क्या है इन चमत्कारों के पीछे का सच, और क्यों इस मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्तियां आज भी अधूरी हैं? स्वागत है आपका। आज हम चलेंगे भारत के 4 धामों में से एक श्री जगन्नाथपुरी के अलौकिक सफर पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भगवान यहां इस रूप में कैसे प्रकट हुए? इसके पीछे एक बहुत ही अद्भुत पौराणिक कथा है। सतयुग में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें पता चला कि भगवान नीलमाधव के रूप में एक गुप्त जगह पर पूजे जाते हैं। राजा ने अपने पुजारी विद्यापति को उन्हें खोजने भेजा। विद्यापति को पता चला कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु एक गुफा में गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करता है। काफी प्रयासों के बाद विद्यापति ने भगवान के दर्शन तो किए, लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे तो नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गए। राजा निराश हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, मैं तुम्हें दारू यानी लकड़ी के रूप में समुद्र तट पर मिलूंगा। जैसा भगवान ने कहा था, पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी का लट्ठा बहकर आया। लेकिन समस्या ये थी कि उस लकड़ी पर किसी भी औजार का असर नहीं हो रहा था। तभी वहां एक बूढ़ा शिल्पकार आया जो स्वयं देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन 21 दिनों तक एक बंद कमरे में। अगर किसी ने भी दरवाजा खोला तो मैं काम वहीं छोड़ दूंगा। राजा मान गए। 15 दिनों तक अंदर से काम करने की आवाजें आती रहीं, लेकिन 16वें दिन अचानक आवाज आनी बंद हो गई। राजा की रानी गुंडीचा घबरा गईं। उन्हें लगा कि बूढ़ा शिल्पकार शायद भूख प्यास से मर गया होगा। राजा ने अपनी जिज्ञासा और चिंता में आकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, शिल्पकार गायब था और सामने थीं भगवान की अधूरी मूर्तियां। ना हाथ पूरे थे, ना पैर और ना ही कुंगलियां। राजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। तभी नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि ये सब भगवान की इच्छा से हुआ है। भगवान ने कहा, मैं इसी रूप में बिना हाथ पैर के भी अपने भक्तों की रक्षा करूंगा और उनका भोग ग्रहण करूंगा। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति वैसी ही है, बड़ी बड़ी गोल आंखें जो सब कुछ देखती हैं और आधे हाथ जो भक्तों को गले लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वर्तमान मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने शुरू करवाया था और बाद में अनंग भीम देव ने इसे पूरा किया। ये मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक बेमिसाल नमूना है। ये मंदिर 4 लाख वर्ग फुट से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला है। इसकी दीवारें इतनी मजबूत हैं कि सदियों के तूफानों ने भी इनका बाल भी बांका नहीं किया। लेकिन इसकी वास्तुकला का सबसे अद्भुत हिस्सा है यहाँ का रसोई घर। ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है, जहाँ भगवान के लिए 56 भोग यानी महाप्रसाद तैयार किया जाता है। यहाँ खाना पकाने की तकनीक आज भी पारंपरिक है, जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। अब बात करते हैं उन रहस्यों की जिनका जवाब आज तक विज्ञान के पास नहीं है। 1. सुदर्शन चक्र। मंदिर के शिखर पर लगा अष्टधातु का सुदर्शन चक्र इतना भारी है कि उसे उस जमाने में उतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया, ये एक पहेली है। और चमत्कार ये है कि आप पुरी में किसी भी जगह से इसे देखें, ये हमेशा आपकी तरफ ही घुमा हुआ दिखता है। 2. परछाई का न होना। दिन के किसी भी समय सूरज कहीं भी हो, मुख्य मंदिर के शिखर की परछाई शैडो कभी जमीन पर नहीं पड़ती। ये कैसे संभव है, ये कोई नहीं जानता। 3. प्रसाद का चमत्कार। मंदिर की रसोई में भोजन पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और नीचे वाले का सबसे अंत में। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हर रोज हजारों से लेकर लाखों भक्त आते हैं, लेकिन भगवान का महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही एक भी दाना बर्बाद होता है। मंदिर बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक एहसास है कि ईश्वर हमारे बीच मौजूद हैं। अगर आपको भी भगवान जगन्नाथ की ये कहानी पसंद आई
तो कमेंट में पूरे भक्तिभाव से जय जगन्नाथ जरूर लिखें। ऐसी ही और आध्यात्मिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।